देखिए ये रेड वाला क्वेश्चन जो होमवर्क था, आपको दो कोण दिए गए हैं। नहीं 1:1 पक्का गलत है बेटा। किसका था 1:1? नहीं वो पक्का गलत है। 3:1 1:3 मुझे नहीं पता है, उसमें से एक सही है। देखो रेडियस आर इन द रेशियो 1:3, तो मे बी ये x है और ये 3x है। अच्छा नहीं, इधर हाइट आर इन द रेशियो 1:3, सॉरी, क्या रेडियस का रेशियो 3:1 है, तो ये 3x, ये x, हाइट में भी 1y और ये 3y। वॉल्यूम निकालना था, इसका वॉल्यूम निकाला बेटा मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब दोनों का रेशियो, तो v1/v2 इज 1/3 पाई, कौन आया बेटा अभी ऑनलाइन? आदमन है, हाँ ठीक है। ये 1/3 पाई एक्स स्क्वायर 3y। देखो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, 3x का स्क्वायर को भी 3x इंटू 3x, और ये 1 तो था ही, इसको x इंटू एक्स इंटू 3y, ये x कट गए मेरे, ये y कट गया, ये 1 ज़ा ये 3 ज़ा, आंसर 3:1 आ रहा है। 9:3 ना, तो वो सिंपलर फॉर्मेट में फिर 3:1 हो रहा है ना, 9/3, जो कट कुटा के 3/1 बन रहा है बेटा। बेटा इट इज इम्पॉसिबल सेंटर पॉइंटर्स कि आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन ना आए। मोर लाइकली एमसीक्यू में आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। कौन सा बच्चे मेरे, ये ना, ठीक है। तूने गलती क्या किया, तूने फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तूने पाई एच स्क्वायर आर लगा दिया, तूने पहले ये लगा लिया है। तूने हाइट ऊपर लिख दी, रेडियस नीचे लिख दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर तेरा 3y इंटू 3 आना चाहिए था, समझी गलती तेरे को? हाँ वो ठीक है, अभी ध्यान रखना इस चीज़ का। बेटा देख, स्क्वायर स्क्वायर से नहीं करता है। देखो ओए, साक्षी की गलती क्या हुई जैसे बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन में क्योंकि हाइट पहले लिखा है तो उसने ऊपर हाइट ले लिया, नीचे रेडियस ले लिया। फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था, उसने आर की जगह एच डाल दिया। ये जो लाइक ये सिली मिस्टेक है ये। इससे इसके साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अर्नव के साथ में आर स्क्वायर एच और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो उसने 1/3 पाई 1/3 पाई काटा है, वाई काटा है, ये सही है। भाई ने स्क्वायर और स्क्वायर काट दिया है। बेटा ऊपर नीचे कहते स्क्वायर नहीं कटते, ठीक है ना। अगर ऐसे कटते बच्चे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू एक्स अपॉन वाई हो गई थी, तो ये और ये कट गया होता, जो कि नहीं होता है बेसिकली, ठीक है ना। इसलिए कभी भी खोल लेना। अभी कौन आया ऑनलाइन अपना ढल्लू? हाँ रणवीर, ठीक है। गाइस ये हो गया है सबका ठीक। अभी अपन लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन आर इन द रेशियो ऑफ ये अच्छा क्वेश्चन है वाला, ठीक है ना। ओए दिस इन माय ओपिनियन इज नॉट एमसीक्यू क्वेश्चन, दिस शुड कम फॉर 2-3 मार्क्स, ठीक है ना। किसी का आंसर आया है क्या? रेडियस क्या आया है वैसे? 5 मीटर, तो स्लांट है 13 मीटर आया होगा, ठीक है ना। अब देखो एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ स्टिल। देखो रेडियस एंड हाइट आर इन द रेशियो 5:12, तो मैंने रेडियस को कुछ 5x और हाइट को 12x माना है। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा सॉरी, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे? 314 क्यूबिक मीटर का, मतलब मीटर क्यूब होता है बेसिकली। 1/3 पाई 3.14 बोला था भाई ने अपने को, तो मैं 3/314 अपॉन 100 आर स्क्वायर एच। यहां तक है, ठीक है। एक बार के लिए खोल पील कर रहा हूं। 5x इंटू 5x 25x का लिख दूं क्या उसको मैं? इंटू 12x, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा। अब देखो ये 25 4 ज़ा 100 पूरा का पूरा, इसलिए काट दिया मैंने। 314x क्यूब, दोनों रुके हुए थे, कब आएगी कब आएगी। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया बेटा मेरा। जैसे ही x 1 हो गया है तो रेडियस जो कि 5x था 5 मीटर बन गया है, हाइट जो कि 12x था और 12 मीटर बन गया है।
फिर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो लगाऊंगा तो वो बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169, इम्प्लाइज एल की वैल्यू 13 मीटर्स। बेटा ये 3 मार्कर का है बेटा, 2 मार्कर तो लग नहीं रहा है, बट ठीक है कहीं पे पूछ ले। भूतड़ा गुजरात जाना है ना, तो वहां पे से गुजरात भी जाना है, ध्यान देना मेरी माँ। बेटा आज ना अपन लोग सीरियसली जो अपने कई सारे इसके क्वेश्चंस छोड़े हैं वो करने वाले। आज और कल का सेशन मिला के चैप्टर खत्म तो हो चुका होगा, बट दीज 2 सेशन आर क्रेजी इंपॉर्टेंट सेशंस एंड यू विल रियलाइज इट। आप लोगों को मेजरली एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे ही, यूनिट टेस्ट में भी, और जब आपका फाइनल टर्म जब आएगा, ठीक है, उस समय पे जब हम लोग करवाते ना प्रैक्टिस वापस, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाते हैं ज़्यादातर। बच्चे तो फॉर्मूला बेस्ड ही थे, अगर आप लोग देखोगे अभी तक के, तो आप लोगों ने अभी तक के बेसिकली क्या सीख लिया है, फॉर्मूला क्या होता है अगर पता हो तो अप्लाई कैसे करना है आपको समझ में आ गया। कैलकुलेशन चलो ठीक है आता ही था अपने को, छुटकन फुटकन से कुछ ऐसे थे क्वेश्चन वो देख लिया अपन ने, बेसिक रेशियो वेशियो देख लिए। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट आगे यानी एक लेवल आगे के कंसेप्ट में सीखने वाले हैं। क्या हो गया गगरानी बेटा, क्या बेटा बढ़ाऊ आगे, बेटा ये आदमी ने तेरा एक पेपर है मेरे पास में खूब दिनों से इंग्लिश का रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, वो मैं सानवी अग्रवाल को दे रहा हूँ इसीलिए कि यहाँ से ना वो उड़ा जाएगा पक्के से, कि आज वो यहाँ का हटाना है सब पेपर्स। बेटा सानवी को देना, मैंने बस शीज बैक एक बार आप दे देना उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 3, ये अच्छा क्वेश्चन है अगेन, किसी का आंसर आया है प्लीज बताइए। 1:5 या 9:5? 9:5 बोल रहे हैं कुछ बच्चे लोग, देखते हैं। देखो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 कोन दिया गया है। देखो जब भी एरिया का रेशियो या वॉल्यूम का रेशियो दिया जाता है भूतड़ा, तो मैं एकदम से डायरेक्टली उसको लेट वॉल्यूम में 9x 5x ऐसा नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं राधा उसको। मेरे को रेशियो ऑफ रेडियस दिया गया है, देखो ये 2 कोन थे, कोन 1 कोन 2, ठीक है। तो पहले तो रेडियस का रेशियो अगर मेरे को 2:3 दिया गया है तो ये 2x और ये 3x। मुझे हाइट का रेशियो पता नहीं है या कुछ भी हाइट के बारे में पता नहीं है, अलग अलग है, तो एक हाइट को a ले लूँ एक हाइट को b ले लूँ, फेयर इनफ। अब दोनों के वॉल्यूम में निकालता हूँ, रेशियो यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ मैं योग, तो वो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। अब देखो v1/v2 की मुझे वैल्यू दी गई है बेटा 4/5, मतलब 1/3 पाई 2x 2x a 1/3 पाई 3x 3x b इज इक्वल टू 4/5। 1/3 पाई 1/3 पाई कट गए, x वगैरह कट गए पूरे करे, 4/9 इज इक्वल टू 4/9 a/b। समाई रहा ही ना, तो उसको उठाओ कनपट नीचे मार के। मैम मस्त सोई है, हम अच्छे से सोई है मैम, अब भी उसको उठाए हमने। आ जाइए ना मैम, अब भी जब रहेगी साथ में, चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी, 9:45 तक आ जाइएगा मैम। डन। मम्मी का कॉल आया, सो तो नहीं रही है, बोला मस्त सोई है, 9:45 बजे, ब्रेस योर सेल्फ। चलो बेटा ये 4a/9b इज इक्वल टू 4/5 हो गया था बेटा, a/bs, ये 4/5 तो पहले था, नीचे का 9 ऊपर गया, ऊपर का 4 नीचे आया, 1 कट गया, तो a/b की वैल्यू 9/5 आ गई, मुझे वही चाहिए था। सॉरी अच्छा ओके। देखो एक और बार मैं बताने के लिए बता रहा हूँ आपको, रेडियस का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो दिया गया था बेटा। जब वॉल्यूम का रेशियो दिया था तो यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू
मान लो जो भी 4:5 था 4x 5x ऐसा नहीं लिखता हूँ मैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालता हूँ पूरा का पूरा जो आ रहा है, फिर v1/v2 इज इक्वल टू जो रहता है वो डालता हूँ। हाइट का रेशियो चाहिए था, हाइट पता नहीं थी, तो एक को h1 h2 मान लो, वो h1 h2 ना मुझे अच्छे नहीं लगते, स्मॉल h कैपिटल h यूज़ कर लूँ मैं या कुछ और अल्फ़ाबेट, तो मैंने a और b ले लिया, फिर फॉर्मूला में डाला और आंसर निकाला। गुड इनफ है। हाँ बच्चे, बेटा मैंने ना इधर उधर किया, देखिए 4a/9b कुछ 4/5 समझा के तुझे, हाँ तो वहाँ नहीं तो नहीं, हाँ ये 9 को ऊपर वहाँ भेजा, 4 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा भेजा, a/b को यही रहने दिया मैंने क्योंकि मुझे चाहिए a/b था। नाइन 4/9/5/4 लिखा है, वो 4 4 कटा है, ये देखना एक समझ होगा इसे। ये 4a/9b इज 4/5। एक काम करो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारे लिए 20a इज इक्वल 36b आ जाएगा, फिर ये a/b इज 36/20 ऐसा बोलोगे तो वो 4 से कट रहा है 9/5। गुड इनफ है। यार गांधी तेरे फ़ोन करना भूल गया कल मैं। कॉपी अभी निकल रही है तेरी? हाँ कॉपी अभी निकल रही क्या? अच्छा होमवर्क किया है क्या? झूठी, देखो साची उसने होमवर्क किया है क्या पगली है? अब एक खाता छोड़ा हुआ है ठीक है। हाँ ये की थी क्या उसने, लाल लाल येलो क्वेश्चन थी क्या? क्या सर क्या, तेरी मम्मी को भरोसा नहीं तेरे पे, मैं क्या करूँ? सही में। हाँ बोल मेरे भाई। बेटा वही कहना मैं, लाल से ऊपर जो दिखाया है, मैंने को a/b निकालना था, बच्चों को कैलकुलेशन समझ जाता, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 20a 36b हो गया, फिर वापस से b को यहाँ भेज दिया, 20 को वहाँ भेज दिया। हाँ हाँ अब बच्चों को a/b रखना है यहाँ पे, बच्चों को भेजना है, वो समझाएगा इसलिए मैंने ऐसा किया लंबे इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर ये जो ब्लू वाला है अभी, सॉरी 1:4 मे बी, आई एम नॉट श्योर। इफ द अच्छा मैं तेरे को बोलना था ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज हाफ कीपिंग द हाइट सेम, हाँ ठीक है इजी है। व्हाट इज द रेश 1:4 नहीं है बेटा, 4:1 है आंसर। अच्छा वो रिड्यूस इज टू ओरिजिनल, हाँ अभी देखो यहाँ पे मैं ओरिजिनल वाला लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे रिड्यूस्ड वाला, ठीक है ना। रेडियस नए वाले का रेडियस आधा है ओरिजिनल वाले के रेडियस से, ठीक है ना। ये रेडियस मान लो r है तो ये r/2 है, हाइट सेम रखा है मैंने, अब वॉल्यूम निकाल रहा हूँ तो 1/3 पाई r²h, ये 1/3 पाई r/2 का स्क्वायर h। मुझे उसने मांगा है रिड्यूस्ड अपॉन ओरिजिनल, बता दो। अगर मैं ध्यान से नहीं पढ़ता ओरिजिनल अपॉन रिड्यूस निकालता था, फिर मैं उसको पलटाता था, तो अब मेरे को पता है तो ढंग से रिड्यूस्ड अपॉन ओरिजिनल। उसने ना हाफ रेडियस को आधा किया गया है, 1/3 पाई r कितना है भाई लोग अपना, यहाँ पे r नहीं 1/3 पाई तो दिखाई नहीं है, r/2 का स्क्वायर h अपॉन 1/3 पाई r²h। देखो 1/3 पाई तो कट गया, h से h कट गया, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r/2 इंटू r/2,
डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, आंसर 1/4 बचेगा विच इज 1:4। डिसेंट क्वेश्चन यस, ठीक है करिए इसको। बेटा तू इसको x और इसको 2x ले सकती थी भले ही तू, विच इज स्मार्टर इफ यू आस्क मी, बट क्योंकि तुम्हारा बेसिक कैलकुलेशन सैंडविच रूल अगर डिसेंट है इसलिए मैं उस पर बहुत स्ट्रेस नहीं देता हूँ यार। तुमको वैसे करना ऐसे कर, जैसे अब भी एक क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आएगा। तेरा ये दिखा पेन, यहाँ तक सब कुछ सही है, ये कटा, ये 1 बना, ये भी 1 बना, बेसिक 1/4 बाय 1 आ रहा है वो 1/4 बाय 1, तो यानी 1/4 ही हुआ, तो रेशो 1:4 हो रहा है। देखो पता है क्या गाइस, ओए ये क्वेश्चन गलती से एमसीक्यू में आ जाए तो प्रॉब्लम क्या होता है, तुम साला पूरी मेहनत किए, आखिरी में गलती से 1:4 की जगह इसने 4:1 कर दिया, 0 ही मिलना है यार। उसको क्या पता तुमने जो मेहनत की सही थी गलत थी क्या थी। सावलकर, चलिए अब बढ़े आगे। क्यूटी तू मेरे फोन से उठा था ना? हाँ तो मेरे फोन से उठा था शाणे, पहले से 3 बैठे थे उसमें और 3:30 को बैठना है, बैठ जाए, इतनी क्लास खाली है। चलो ओए, इसका कोई भी सॉल्व एग्जाम्पल होमवर्क नहीं था जितना मुझे पता है, और आई थिंक मैंने क्वेश्चन 1 और 2 भी नहीं दिया था ना, डायरेक्ट 3rd था यार। देखो ओए ये एक से ना कैलकुलेशन बहुत बोर है क्योंकि क्यूब है यार, रुलाते नहीं ऐसा नहीं है बट परेशान जरूर करते हैं। चलो पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? कोई बात नहीं बेटा, कोई इतना टेंशन नहीं बेटा प्लीज। देखो डायमीटर 4.2 दिया है तो रेडियस 2.1 है, पहले रेडियस 2.1 सेंटीमीटर के हिसाब से वॉल्यूम निकाल रहा हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था बोलो फट से? 4/3 पाई आर क्यूब, एक स्क्वायर वाले 4/3 पाई 21 था, 2.1 था, 21/10 21/10 21/10। लकीली ये 21 और ये 21 कट गया, 22 4 सा हो गया 88। 21 का स्क्वायर क्या हुआ था? 441 ना, 441 अपॉन 1 2 3। चलो 441 इंटू 88, 8 8 32 प्लस 3 38808 अपॉन 1000 करेक्ट सेंटीमीटर क्यूब। फिर मुझे बोला गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8.9 ग्राम्स करेक्ट। फिर ये मुझे 38808 बाय 1000 के लिए x ग्राम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, x इज इक्वल टू 38808 बाय 1000 इंटू 8.9, तो 89/10 लिख रहा हूँ मैं। तब देखो इसको 89 से मल्टीप्लाई किया, 9 8 ज़ा 72, थ्री 445.3912 हाँ ग्राम्स, ये इतना आ रहा है, ये एग्जैक्ट है। अब तुम्हारे को पीछे ने 346 दिया है, 345 दिया है, अप्रोक्स लिखा है, मुझे नहीं पता उसका, 39 दिया था, हाँ वो यानी ये एग्जैक्ट आया है। मेरा रिक्वेस्ट है कैलकुलेशन मत छापना, खुद से करो और नीटली करना प्लीज कैलकुलेशंस। सोनाक्षी दिखा बेटा वाला पेज दिखा, नहीं वो नहीं। देखो गाइस, सॉरी दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नीट, आई विल टेल यू व्हाई। वैसे आई डू नॉट, पार्शियली इट इज नॉट नीट, आई डू नॉट अप्रिशिएट समवन सॉल्विंग इन दिस क्या बोलते हैं
क्या इस लाइन को क्या बोलते हैं, मार्जिन वाला स्पेस। आई ऑलवेज रिकमेंड राइट साइड में करें कि एग्जाम वाले में स्कूल वाले चिल्लाते हैं, बट लकीली ना उसने प्रॉपरली लाइंस का इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं कुछ आड़ा टेढ़ा वगैरह जो लोग करते हैं कई बार, कहीं ना कहीं हाँ वही कहीं ना कहीं तो किया ही होगा वैसा वाला। हाँ ये देखो, अब जैसे कि नॉट कंप्लेनिंग अबाउट मार्जिन, बट यहाँ पे आड़ा टेढ़ा उसने ऐसा करना शुरू किया है, ये भी बहुत थोड़ा सा ये स्टिल मैनेजेबल है, बट आप जितना नीट करोगे ना उतने चांसेस ज़्यादा है आपका कैलकुलेशन सही आएगा। हाँ बच्चे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन, तेरे को एक और क्वेश्चन दिया था बेटा, तूने वो नहीं किया है, तो तेरे को बोला था ये वाला आपस से करके लाना था। ये रुक जा, ये बस पहला क्वेश्चन ही देखा है, बच्चे सब सही है तेरे, पहला क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा ढंग से। यार एक से ना उस दिन ना मुझे 9th के 2 बच्चों ने पैसे लेके गए थे पिकनिक के, एक था त्रियम बंसल और एक और कौन बच्चा था जो मुझे लाके दिया था, परसों की बात है या नरसों की बात है, सावलकर लाया था क्या, नहीं सावलकर का लिखा हुआ है नाम, एक कोई और बच्चा था, ठीक है, क्लास के बाद में जाके नीचे से लेके आया था ऊपर। अच्छा ठीक है, प्रत्युष ना, हाँ वो ठीक है, तो वो खुशी कर लेगी बेटा मैंने जो, मैं एक बार के जैसे ऐसे ही नाम पढ़ रहा हूँ, ईशान, अर्णव, संस्कार, संचित, गगला, आन्या, अच्छा अनाया लिख दी, आन्या गगलानी, साची जैन, हृदया, गुप्ता जी, खुशी, सावलकर, बंसल और प्रत्युष अग्रवाल, इन लोगों ने मुझे पे किया हुआ है, ठीक है ना। यस खुशी प्लीज़ बेटा एक बार पेपर अपने हाथ रखो ना, इधर उधर कर दूंगा गलती से मैं, वो बाद में रहते पैसे उसके। चलिए देखे आगे, चलिए बढ़े आगे, गाइस शांति प्लीज। आज अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 वाला करने वाले हैं, प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मुझे बोलो तो मैं एमसीक्यू में डालूं, स्कूल वाले एमसीक्यू में नहीं 2 मार्क 3 मार्क में डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ रहा है, 0 पॉइंट अलग अलग आ रहा है बेसिकली, हाँ तेरा मोस्टली गलत है बेटा, आई टेल यू वाई। एक सेकंड, 0.303 शायद सुना हुआ लग रहा है मुझे, हाँ देखते हैं क्या तू बोल 0.60, तेरा क्वेश्चन शायद से हाफ का इशू है, शायद से करते अपन कैलकुलेशन, पर एक समझा, हाँ वही कुछ तो भी, शान 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 तो सब बात का, तू सुन गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 तेरा आंसर कितना आया है, 0 पॉइंट आया है, 3 पॉइंट आया, अच्छा फिर नहीं पता, नहीं तो तू 3 पॉइंट अगर बोलता, मैं तो ऐसे ही बोलता, इमेजिन कर एक कटोरी, उसके अंदर कहाँ से वो इतने कम डायमेंशन की वो कैसा आ जाएगा, बट नेवर माइंड।
डायमीटर आपको 10.5 दिया है ना बेटा, तूने फॉर्मूला क्या यूज किया है वो बता मुझे। आर एस डी अपॉन टू, पगले मुझे फॉर्मूला क्या यूज किया है बता वॉल्यूम का। हाँ 5 से घुस जाओ उसके अंदर। इस सावल का पलट कर ढूंढ रहा उसने क्या किया है। सर फॉर्मूला नहीं भी लिखा है, कहीं ना कहीं अप्लाई करने का डाला होगा ना। 2/3 चाहिए ना, फिर वो गलती नहीं, मेरे को लग रहा था, मुझे लग रहा था 4/3 डाला है उसने गलती से। संचित उठ, 2/3 पाई आर क्यूब होता है गाइस, करेक्ट। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, 5.25 वाला 10 का आधा, करेक्ट। तो 525/100 लिख रहा हूं मैं। ये 1 सा, ये 75 सा, ये 1 सा, ये 25 सा, यहां तक है, ठीक है। हाँ 2 × 22 हो गया 44, अभी 44 25 सा ले रहा हूं मैं, 22 8 8 1100 इंटू 525 का स्क्वायर निकालू या फिर नेक्स्ट, चल छोड़ दो, 525 अपॉन 1 2 1 2 1 2। अब 525 इंटू 11 कर लू मैं, भूतड़ा सीधी बैठ। $5,775 इंटू 5225, नहीं 525 सॉरी, अपॉन 1 2 1 2, बाप रे। अब मल्टीप्लाई फिर से किया इसको, 5,775 इंटू 525, 35 36 37 35 38 25 28। समथिंग 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा था मेरा। क्या ये एग्जैक्टली इतना ही मिलीलीटर हो जाएगा मेरे लिए? ठीक है, मुझे लीटर्स में चाहिए था गगलानी। क्या कर रही थी बेटा? डिवाइड बाय 1000 करूंगा मैं लीटर्स। अब ये एग्जैक्ट आंसर है, उसने 0.303 पे लाके छोड़ दिया है, ठीक है बेटा। इसका नाम जो भी है गलती बेटा, 10.5 था, डिवाइड करा 5.25 हो गया, तो ये 105/20 भी कर सकती थी उसको यूज। हाँ बिल्कुल करते, अच्छा लंबा खासा करा था बेटा। हाँ बच्चे, पापा वो 3 क्या है तेरा? नहीं गलत है बेटा, कुछ तो भी ये यहाँ पे तुमने डिवीजन में गलती किया है, कुछ नंबर ऑफ डेसिमल्स में, और आगे भी वैसे भी गलती है तेरी। हाँ बच्चे, नहीं तो देखो किसी का कुछ भी और आ रहा है, गलत है बेसिकली। वो इसीलिए क्योंकि इसमें कोई अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज नहीं किया है। होमवर्क करा करना कभी, तो कभी होमवर्क के आंसर सही लाया करना। चपली, और उसमें भी कटोरी तेरी उल्टी बनी है, नीचे से पानी डाल दी, गिरते रहेगा बेटा पानी को। शांति। हाँ ये दोनों कुची कुची किए जा रहे तब से। अर्णव वर्षा, करो 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 ना। तीन महीने
कल ना, हाँ 2 बजे तक झूठा है साला एक नंबर का। एक लपड़ी बजाओ तेरे को कनपट्टी के नीचे। हाँ उस दिन बेटा अच्छे खासे थे, छोले भटूरे खाना थे घर जाके, इसको रो रहा था उई उई करके। 8 भटूरे खाता है ये टिंगू। अरे तू नहीं मेरे भाई, ये टिंगू बोले पगला गया हो। कौन आ गया मार्केट में को टिंगू एक्चुअली। ओ भाई वैरायटी लेके आना पिकनिक के दिन, मेरे को अलग अलग चीज़ें खानी है। हाँ वो भी चलता है, बस उसका दाल लाना येलो वाली। एक्चुअली करेला बताया क्या, नॉट किडिंग, मुझे पसंद है अगर वो मसाले वाली बनी। कच्चा चोपली कच्चा करेला खा रही। चलो ओए बड़े आगे बेटा प्लीज अपने आप करिए कैलकुलेशन, में रुका हूँ वाले। हाँ परसों है ना, क्या 4 बेटा, यही तो है क्वेश्चन 3। अपने 4 दिया ही नहीं था होमवर्क बेटा। नहीं बट ओए गाइस, एक ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट सिंसियर नोट, कोई भी बच्चा गलती से भी फटाके या फिर वो होली का रंग लाया गलती से भी, नहीं मैं बता रहा हूं तुमको, देर विल बी नो डिस्कशन अगर पकड़े गए वहां पे, ठीक है, फोड़ते हुए या बिना फोड़ते हुए। सिंपल 2 थिंग्स विल हैपन। आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा कि इनको यहां से तो अब भी लेके जाओ, और दूसरा ट्यूशन में भी मत भेजना क्लियरली। देखो मेरी ना वहां पे मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप कट जाएगी मेरी पूरी पूरी, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। एंड दैट विल जस्ट नॉट बॉदर देम फॉर दैट वन मोमेंट, वो मेरी लाइफ टाइम मेंबरशिप कट जाएगी, और मैं नेक्स्ट टाइम से पिकनिक लेके वहाँ पे तो नहीं जा पाऊँगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चे तुमको थोड़े से चीज़ें और जो है कि वहाँ पे क्लब हाउस के सेक्शन में जहाँ पे आपको मना किया गया है वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ पे जाने का कोई मतलब भी नहीं होता है। अपन पूल जाते हैं, अपन अपने फार्म हाउस पे जाते हैं, वहाँ के आजू बाजू वालों के फार्म हाउस पे चले जाते हैं हम लोग, क्योंकि अगर नहीं रहे हो तो किसी ने एक अमीर ज़्यादा ने वहाँ पे झूले वूले लगाया है, मेजरली लोग वहाँ पे चले जाते हैं, विच इज़ फाइन, ठीक है ना। तो प्लीज़ कुछ भी हो जाए, मुझे किसी ने कॉल करके पूछा था, तुम्हारे 9th वालों ने पूछा था या 10th वालों ने, मुझे हाँ नहीं इधर फटाके ला सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो जाए। और लास्ट टाइम ना ट्यूशन में वो 2 चोपलू थे, आरुष और कृष्णा ना, कृष्णा क्या नाम था उसका, वो सरनेम क्या था उसका, ये एयरपोर्ट है, हाँ, वो लोग फटाके फोड़ रहे थे नीचे। देखो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार फटाके फोड़ना, और दिवाली के समय ही फोड़ रहे थे, बस ये प्रॉब्लम था कि वो लोग ना अपने पार्किंग के पास कहीं फोड़ रहे थे। यार ये कमर्शियल बिल्डिंग है, गलती से मान लो, अब जैसे कि मॉर्निंग आवर्स की बात थी, ये हॉस्पिटल खुला है तो तुमने देखा होगा इंशाल्लाह पैथ लैब, मैंने आज तक लाइफ में बंद नहीं देखा उसको, पूरा समय ही खुला रहता है। उनके पेशेंट्स आ रहे हैं या फिर वो जैसवाल अंकल खुद ही आ रहे हैं, और उन्होंने कंप्लेन कर दिया। तो बेटा मेरे ना बहुत कंप्लेन होती रहती तुम्हारे कारण, यानी मैं मस्ती कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, मैं करता भी नहीं मस्ती, मैं क्या मस्ती करूँगा, मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई, मस्ती करते करते मैं हाफने लग जाता हूँ। तुम्हारी मस्ती है ना, मेरे को बहुत गालियाँ पड़ती हर साल। वो दिवाली के समय पे क्या हुआ, वो पटाखे फोड़े और उसी समय पे, नॉट किडिंग, वो जैसवाल अंकल थे, मेरे को आके ऊपर बोले तुम्हारे बच्चों की दिवाली खत्म नहीं हो रही क्या, और उस समय शुरू भी नहीं हुई थी एक्चुअली दिवाली। उन्होंने जिस वे में मुझे बोला, मेरे को जेन्युइनली लगा मेरी गई। और उसी दिन ना इवनिंग में मीटिंग थी, जैसे कमेटी वालों की मीटिंग होती है ना, जो भी टावर कमेटी जो बोलते हैं इनको, वो मैं तो मेंबर हूँ नहीं, मैं तो रेंटेड वाला हूँ। लकीली उस समय उन्होंने उठाया नहीं। तो क्या होता है ना, वो उठता है और फिर बेवजह मेरे को ही गाली देते रहते वो लोग, कई बार फालतू की बकवास भी करते हैं, जैसे कि उनकी लिफ्ट खराब हो जाती है तो मुझे आके बोलते तुम्हारे बच्चे उसके अंदर कचरा करते इसके लिए होती है। यार मेरे बच्चे कचरा नहीं करते उसके अंदर, कभी गलती से चॉकलेट खाते खाते एक आधा वो चॉकलेट रैपर गिर गया, या आइसक्रीम खाते पूरी पूरी आइसक्रीम गिर गई। दैट डज नॉट मीन मेरे यहाँ के बच्चे आइसक्रीम खा के जहाँ को चिपका के जा रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हारे क्लाइंट तंबाकू खा के थूकते जरूर है यहाँ पे, वो मुंह से गिरता नहीं है, उसका तुम पूरा एग्जाम्पल देख सकते हो, पर मैं बोल नहीं सकता ना बेटा वो चीज़, एक चीज़ गलत बोल रहे हैं, पर बच्चे 100 चीज़ सही बोल रहे हैं, तुम यहाँ पे मस्ती करते हो। लास्ट ईयर तुम्हारे 8th का ही बैच था शायद से, जो बाजू में वो उनके चप्पल से उस पर खेल रहा था, चप्पलों से उनके फुटबॉल खेलने लग गए साले यहाँ पे चप्पलों से। 1-2 बार वो खेलते हैं, वॉशरूम में किसी को बंद कर दिया, वो जम के वॉशरूम का दरवाज़ा ठोक रहा है। तो ये चीज़ें मत करना बेटा प्लीज़। चलिए ओए मूविंग अहेड, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, शांत। क्वेश्चन नंबर 7 एनीवन, मेरे को रेडियस तो मुझे 7/2 पता है इसका, कि रटा हुआ है मेरे को, ठीक है। वॉल्यूम कितना आ रहा है? मैंने बेटा सुना नहीं तूने, कर ली एक समझ क्या, तू एक बार आंसर बोल मुझे, फिर तेरे पास आता मैं। 24 क्यूटी आगे 24 मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है ये था आंसर। नहीं पता क्या एग्जैक्ट आंसर है, देखते हैं। रेडियस 7/2 था, बट वो भी मैं कर रहा हूं। देखो मेरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। क्या दिया गया था मुझे वैसे डेटा? 154 दिया गया था ना। 154 is 4 22/7 r²। इधर उधर किया 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22, तो ये हो गया है 49/4 इज इक्वल टू r²। तो r की वैल्यू 7/2 आ गई, वो तो ठीक है, सेंटीमीटर। अब मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलो स्फीयर का, 4/3 πr³। देखो ये मिला के 4 कट गया, ये अबे तो बड़ा इजी है। 49 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 539 अपॉन 3 ये 179.66 ना, 67 है, 66 वही तूने छापा है। सारे ने पक्का छापा है, सारे ने पक्का छापा है आंसर, सारे ने पक्का छापा है आंसर। 67 तो लिख ही नहीं सकता था, डिवाइड करके देख 66 आ रहा है। चावल कर पीछे 67 दिया देख, हाँ वही उसने पक्का छापा है, उसको थोड़ी आता वो चीज़। हाँ बेटा फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। 179 2/3 दिया हुआ है। 67 वगैरह तो भाई मैं तो सिखाया नहीं कभी। 6 करते हैं भाई, 6 करता है। वर्ड जा तू, और मत छापा कर, मत छापा कर। स्फीयर का सी ऐसे होता ही ना मेरे बच्चे। 2πr तो सर्कल का सर्कम्फरेंस होता है मैया। 2πr से हेमिस्फीयर का सी ऐसे होता है, उसने स्फीयर बोला था बेटा। चलो ओए जल्दी करो जिनका नहीं आया था। बढ़े आगे। चलिए अब ओए अभी द क्वेश्चन नंबर ये 7 बेटा 8 इज अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। डिफिकल्ट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में से है। डेटा भी कई बार वो यही रखते हैं, चेंज भी कर लेते हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन है ये,
देखो अपन धीरे धीरे करते हैं, ऐसा कैलकुलेशन भी ध्यान से करेंगे। आपको क्या बोला गया है कॉस्टिंग इसका, कि 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए कॉस्ट आएगा। आपने बोला ठीक है प्रिंटिंग कर दे भाई पूरा। भाई ने बिल बना दिया 4989.60 का। तो कितना एरिया पेंट किया होगा, एक्स किया होगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। देखो वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ वो डेटा समझाने के लिए। एक मिनट में सुनानी है। 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपए था, मेरा कितना है 4989.60, करेक्ट इतना ही दिया गया ये x। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20x इज 4989.60, करेक्ट। देखो 60 था, आप बोलोगे तो ये 0 वैसे ही कट जाता है। अब ये x की वैल्यू कितनी हो गई 4989.6 बाय 200, 2 से काटा था 24948 बाय 100 मीटर स्क्वायर, ये हो गया है। ये तुमने इतना पेड क्या बेटा, यहां तक है ठीक है। अब इतना मतलब आपने पेंट किया है, मतलब ये तुम्हारे वो हेमिस्फीयर का CSA हो चुका है। इसके बाद में वो रेडियस मांग रहा है अपने से, पाई के जो 3.14 वगैरह बोला है क्या, नहीं ना, नहीं। अब देखो CSA का फॉर्मूला क्या होता था मेरा, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 24948 बाय 100 इज 2 पाई आर का स्क्वायर। बेटा इधर उधर किया 24948 इंटू 7 अपॉन ये 100 तो था ही 2 और ये 22, पहले 2 से काटा बेटा 12474, फिर 2 से काटा बेटा मैंने 623799, फिर 11 से काट दिया बेटा मैंने 6237 ना, ये हो गया 576, ठीक है। अब 567 भाई, ये बेसिकली है 567 इंटू 11 इंटू 7 बाय 100। अब मैंने 567 इंटू 7 किया, 7 7 49 प्लस 4 35 42 46 प्लस 4 39, 3969 अपॉन 100 मेरा आर स्क्वायर आ चुका है। तो आर की वैल्यू इसका अंडर रूट हो जाएगा। देखो 100 का अंडर रूट तो 10 हो गया है। अब देखो ओए 50 का स्क्वायर कितना था 2500, 60 का था 3600, 70 का स्क्वायर था 4900। तो 60 के स्क्वायर से ज़्यादा 70 के स्क्वायर से कम, एंडिंग विथ 3, तो या तो 63 का एंडिंग विथ 9 से, तो या तो 63 का स्क्वायर या फिर 67 का स्क्वायर। तो सर 63 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, ये क्या 9 18 18 36 37 9693। हाँ तो ये आ गया 63 का, तो रेडियस हो गया 63 बाई 10 6.3, वो ठीक है। अब मेरे को उसने वॉल्यूम ऑफ एयर वहाँ पे कितना रहेगा पूछा था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था मेरा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई, भाई साहब बहुत रुला रहा है भाई, बहुत रुला रहा है, तो आर क्यूब, ये 1 जा, ये 9 जा, ये 1 जा, ये 3 जा, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 3 132, 132 इंटू 63 इंटू 63 अपॉन 1000। अब 132 इंटू 63, 6 9 3 12 18 19 प्लस 1 7, 8316 इंटू 63 बाय 1000, फिर मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, आंसर आ जाएगा 523.908 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, सॉरी 808 था क्या, नहीं ना बेटा +1 जाएगा ना बेटा। देखो
एब्सोल्युटली कैलकुलेशन इंटेंसिव, बट कंसेप्चुअल भी था बहुत चीजें इसके अंदर। कहीं तक गिव यू 5 to 6 मिनट्स, छापना मत यार प्लीज, ढंग से सॉल्व क्वेश्चन। हाँ कैसे? बट अपॉन 2 क्यों लूंगा बच्चे में? मेरे को था बट 63/20 क्यों लूंगा मैं? 6.3/2 कैसे ले लूंगा मैं? रेडियस है ना मेरे बच्चे। हाँ पता नहीं है। 4989.60। क्या बेटा? नहीं है बेटा पॉसिबल। हाँ कल शाम के रखूंगा, तेरी मम्मी का आएगा भाई दूज है हमारा, 25 बहन है इसकी, लाइशा छोड़ के। फाइव 23.908। हाँ बेटा। हाँ बेटा। कैलकुलेशन बिल्कुल गंदे नहीं है बेटा। फोर एट। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। हाँ क्या? वन टू फोर सेवन फोर।
क्या मिलेगी मिलेगी तुझको मिलेगी। हटा गाइस, हो गया गया। मार साले को, मार साले को, मार बोल रहा हूँ, गाली मत दे बोल रहा हूँ। यही दोनों चलिए अब ओए बंसल जी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप सॉल्व? चलो अभी आई थिंक दिस वॉज इट। पहले यहाँ के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। एक फिफ्थ वाला भी बचा है, कौन वाला भी बचा है मुझे बताए। पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज एक बार आप लोग मन में पढ़िए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे ये अपन स्टार्टिंग में भी कर सकते थे बट मैंने कराया नहीं था। एक बार मन में पढ़िए क्वेश्चन को। क्या दिया गया है बेटा? तुमने वो देखा है कि वो बैरिकेड्स वगैरह लगाते थे, ऐसा कुछ वो कोनिकल, वो एक येलो कलर के रहते हैं जो वैसे लगा देते हैं। तो वो उसका बता रहा है कि उसका हाइट है 1 मीटर, आई सपोज। हाँ, हाइट 1 मीटर है और रेडियस 20 सेंटीमीटर है। देखो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में। वैसे मुझसे पूछो अगर बूतड़ा जी, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बेटर रहता है, नहीं तो वो डेसिमल में चल जाएगा। पर देखो उसने कॉस्ट आके ना मीटर स्क्वायर में दिया है, तो डोंट यू थिंक इट इज़ बेटर अपन लोग मीटर में ही रखें? तो मुझे सर अभी हाइट पता है 1 मीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर था, जो कि 0.2 मीटर के बराबर हो जाएगा मेरे लिए। करेक्ट। अब सर मेरे को आगे इसको पेंटिंग वेंटिंग करना है। पेंटिंग मतलब सी एस ए रहेगा। सी एस ए पाई आर एल होता था, तो एल निकालने के लिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर किया। हाँ बेटा, वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किसने भी बोला है, तूने बोला ना, एब्सोल्युटली फाइन, बट मैं तो मीटर स्क्वायर से ही कर रहा हूँ मैं। अभी देखो 1 प्लस ये 0.04 हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.04। तो एल की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1.04 हो रही है क्या? हाँ या नहीं? अब देखो आपको इसका अंडर रूट नहीं आता है निकालना, बट लकीली उसने दिया है कि 1.04 के अंडर रूट को आप लोग 1.02 यूज कर लीजिए। निकल गया मेरा एल। रुक जा रशिक। अब बेटा मैं सी एस ए निकालूंगा एक कोण का। एक कोण का सी एस ए क्या है मेरा? पाई आर एल। पाई तो 3.14 था। रेडियस कितना है बेटा मेरे लिए दिया हुआ? 0.2, 2/10। स्लांट हाइट कितनी है? 1.02 है, 102 बाय 100। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 314 इंटू 204 करता हूँ। बेटा ये 102 इंटू 2 कर लिया बेटा मैं इसको। ये आंसर आ रहा है बेटा मेरा बेसिकली 64056 अपॉन 1 2 3 4 5। करेक्ट यहां तक है। ये एक का सी एस ए हुआ है। ऐसे मेरे को कितनों के सी एस ए निकालने थे? 50 कोण से
CSA of 50 cones 64056 अपॉन 1 2 3 4 5 इंटू 50, ये 0 से 0 कट गया, 64056 इंटू 5, 30 प्लस 3 25 28, 20 प्लस 2 30 32। तो बेटा ये आ गया। हाँ बच्चे, हाँ वो स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं आप। 320280 बाय 1 2 3 4 था, ये और ये कट गया। तो आई एम अप फॉर 32028 बाय 1000 अभी का। ये सब कुछ हो गया। अब कॉस्ट मेरे को 12 पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू 12 करूँगा, मेरा कॉस्ट आ जाएगा। इतनी नींद आ रही भाई, इतनी नींद आ रही गुप्ता को तो पता नहीं। तो एम्प्लाइज कॉस्ट हो गया मेरा 32028 बाय 1 2 3 इंटू 12। तो फाइनल कॉस्ट है 384.336 रुपीज़। समझा चीज़ क्या हुआ है? देखो क्वेश्चन का सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको जैसे एक बार गलती से अगर मैं स्लांट हाइट दे दिया होता तो आप इजीली बोल देते सर पाई आर एल से 1 का एरिया इंटू 50 करूँगा, 50 का एरिया इंटू कॉस्ट करूँगा, कॉस्ट आ जाएगा मेरा। तो एल निकालने की थोड़ी सी मेहनत थी। ये अब भी करोगे आप लोग, छापोगे नहीं प्लीज़, छापोगे नहीं, अब भी खुद से करोगे। कितना दिया बेटा? अरे यार कुछ कैलकुलेशन गलती हुई है क्या मेरी? हाँ हाई लाइट बेटा, आप एल भी खुद से निकालोगे, आगे का भी खुद से करने की ही कोशिश करोगे प्लीज। हाँ 10 बजे चैप्टर आज नहीं होगा, कल कंप्लीट हो जाएगा अपना। हाँ और डन डन और डन। और तू हाइट बढ़ा ले। मुझे लगा मैं मजाक कर रहे थे, जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो। अबे यार भटूरे खाता है वो, ज़्यादा बोल मत। टिकली साइज के। वैसे 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया था। 1 मीटर 1 सेंटीमीटर बेटा दीजिए।
बढ़े आगे। 0.336 है, आपको 3-4 कर सकते हो उसको। हाँ चलिए अब गाइस ओए शांत। अब बेटा आप लोग सेकेंड एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। पता है मुझे पता है मुझे था। समायरा अब प्रियल गाइस ए सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड एक्सरसाइज 7th क्वेश्चन मन में पढ़िए, इजी है। अभी है आपको रेशो वेशो की अच्छी आदत हो गई है। अरे भोंकने। देखो आपको मून का डायमीटर 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ बोला गया है, आपको रेशियो ऑफ देयर एरियाज निकालना था। अब देखिए ये है मून, ये है अर्थ। बेटा पहले डायमीटर 1/4 दिया गया है, मून 1/4 है अर्थ से, तो ये ऐसा लिख दिया, कोई इश्यूज। अब रेडियस, रेडियस इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा मेरे को। सरफेस एरिया, बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था देखो, 4πr²। 4π x/8 का स्क्वायर को x/8 इंटू x/8 लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 4πr²। कोई इशू किसी को भी? अभी सरफेस एरिया मून अपॉन सरफेस एरिया अर्थ, 4π x/8 डिवाइडेड बाय 4π x/2 x/2। 4π कट गया। सैंडविच रूल याद है आप लोगों को, ब्रेड चीज चीज ब्रेड, ब्रेड गोज टू ब्रेड, तो ये दोनों 2 जो है ऊपर चले गए, वो x तो पहले से था ही वहाँ पे, दोनों ये 8 नीचे थे ही, ये x तो ऊपर चले गए, ये इससे कट गए, ये 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा, आंसर 1/16 मतलब 1:16 आ गया। समझा क्या हुआ है? देखो डायमीटर 1/4 दिया था, तो वो x/4, तो रेडियस के लिए आधे आधे का x/8 x/2, फिर वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया है फट से। बेटा एक्सरसाइज 2 का 7th क्वेश्चन था ये। रेडियस 2 कहाँ लिखा बेटा? मैंने x/2 लिखा है, वो डायमीटर का आधा हो जाएगा ना बेटा। मैं समझा नहीं तू क्या बोलना चाहता है। सेवन, ये एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। मुझे पता है फर्स्ट का 5th बचा हुआ है, और भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए तुम्हारे। एग्जाम्पल 3 है सपोज, रुक जाओ मैं कराऊंगा बेटा, तुम उसका स्ट्रेस मत लो। बेटा ये x/4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा ना, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, समझा बच्चे? दिया नहीं तो मैंने को निकालना पड़ेगा ना, डायमीटर जो दिया है उससे आधा हो जाता है रेडियस। दिया मुझे डायमीटर का था, उस कारण से मैंने रेडियस निकाला है बेटा। हाँ बेटा, हाँ जिनके फ़ोन उनके पास वो लेके आ सकते हैं, जिन लोगों के पास फ़ोन नहीं हो मेरे को फ़ोन मांगेंगे, हमको पिकनिक में फ़ोन लेना है, हमको पिकनिक फ़ोन लेना, कनपट खाएंगे।
किसके? 18th में? मैं पकड़े दे रहा हूँ ना, तो ऐसे क्यों देख रहा है? तो मजाक लग रहा है क्या? कैसे लोग हैं बे? हाँ हाँ, परसों अपनी पिकनिक है, उसके अगले दिन ट्यूशन आपस है। 27 से रहेगी शाम को, जब सेंटर पॉइंट शुरू हो जाएगा। बेटा क्वाड्रिलैटरल्स बचा है अपना, शुरू भी नहीं हुआ है वो। क्यूटीफाई कुछ भी बोलो, शॉ टिंगा तो है, अब क्यूटी भी उतना ही है यार। पूछ भी रहा वो जैन इंटरनेशनल वाले बच्चे से, पीछे बोल कर थे बधे थे, पूछ ले, पूछ। आ रहा हो पेपर में। चलिए ओए, अब देखो जैसा ये क्वेश्चन था 99% फोर्थ एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब देखो खुद से आशा ज़्यादा है या मुझसे आशा ज़्यादा है, कि दोनों में तू है ना फेल हो रहा है बेटा लाइफ में। किस चीज़ के लिए? तो इसके बाद क्या करना है तेरे को? लाइशा से बात। मेरे को नहीं, तेरे को दिखती हो, मेरे को तेरे साथ दिख जाती, इसलिए मैं तेरा मजाक उड़ाता। देखो आप एग्जैक्टली वही है, बस वॉल्यूम का रेशियो मांगा है 11.4 का फोर्थ क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे अब बेटा मैं इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्या बोलते हैं इसको, हाँ एरिया, आई विल डू वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा फिर मेरा? 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो 4/3 पाई x/8 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 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई x/2 x/2 x/2। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, सैंडविच रूल लगाया, ये x x x तो थे ही नीचे, वो नीचे के 2 2 2 आ गए ब्रेड्स, यहाँ पे 8 8 8 तो चीज़ ज़्यादा थे ही, और वो x x x चीज़ वापस से आ गए, ये x क्यूब कट गया, ये 2 2 2 8 हो गया, ये 8 के साथ कट गया, 1/64 आंसर हो गया 1:64। समझा ये क्या हुआ है? सिंपल क्वेश्चन था ये भी, करिए इसको। 11.4 क्वेश्चन नंबर 4।
बेटा सैंडविच रूल लगाते थे अपन लोग, ब्रेड चीज चीज ब्रेड, ब्रेड गोज टू ब्रेड, चीज गोज टू चीज वाला। बढ़ेंगे आगे। अब गाइस ओए, ये 11.3 का आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मन में पढ़ो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। आई लव यू टू रिप्लाई करना उसको। बेटा 2D फिगर्स का कभी वॉल्यूम नहीं होता है। अब देखो ओए, मैं तुम लोगों को ना एक बार के लिए कुछ समझा रहा हूं, उस पर ध्यान देना। अगेन ये क्वेश्चन ना लास्ट ईयर आप लोगों के एग्जाम में आया था, है बहुत सिंपल सा। मान लो एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है? हाँ मत कर बच्चे, मत कर। अभी देखो ओए, ये जो रेड डॉट्स है उस एक्सिस के अराउंड मैंने गोल घुमा दिया। समझा क्या बोलना चाहता हूं मैं? मतलब ये ऐसे गोल घुमा रहा हूं मैं इसको, करेक्ट, ट्राइंगल को। तो मुझे बताओ गोल घुमाने के बाद में क्या फिगर बना देगा 3D में? कोन बन जाएगा। देखो आप लोग एक ट्राइंगल का तो गोल घुमा रहे हो अगर, तो क्या वो एक कोन बन रहा है? फेयर इनफ। तो कोन बन के कुछ ऐसा कोन बन रहा है मेरा, करेक्ट। अब बचे लोगों को ब्लर दिख रही है क्या? रुचवानी एक मिनट रुक जाता हूं मैं, तेरा नेटवर्क शायद से वीक है वहां पे। अब देखो ओए, क्या ये इसका हाइट बन गया है? क्या ये स्लांट हाइट बन गया है? और क्या ये रेडियस बन गया है? करेक्ट। पहले तो आप लोग एक न्यू पेज पे एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम बनाओगे। आई थिंक सो फोर्थ एक्सरसाइज, सेकेंड थर्ड एक्सरसाइज है, नॉट श्योर। हाँ 7 और 8 पहले आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो ही मत, आप बस ऐसा बनाओ उसको। चलिए अब ओए शांत,
अब देखो इसको मैंने जिसके अराउंड रिवॉल्व किया था, क्या वो रेड एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व किया था, तो वो क्या बन गया आपके कोन का, हाइट बन गया। जो सबसे बड़ा लेंथ रहता है वो बन जाता है स्लांट हाइट, और जो बचता है तीनों के इसमें 3 डेटा दिया रहेगा आप लोगों को ट्राइंगल का, जो बचता है ए वो बन जाएगा रेडियस। तो देखो सबसे बड़ा जो है वो बन जाती है मेरी स्लांट हाइट, जिसके अराउंड रिवॉल्व किया है वो बन जाती है क्या, हाइट। और रिमेनिंग जो तीसरा बचा रहेगा वो क्या बन जाता है मेरा, रेडियस। अब ये चीज़ ऐसा लिख लो वहाँ पे, रिवॉल्व। लिख लिया है गाइस ये। अब ये देखो ओए, अब एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 मन में पहले पढ़ो। हाँ बेटा, सॉरी एक मिनट सर, क्या तू भी यही बोलती क्या? अब ओए, अब देखो मेरे को सिर्फ पहले डेटा ढूंढना है। मैं शॉ से हेल्प ले रहा हूँ। शॉ ने पहले इसमें ये तीनों में से सबसे बड़ा के हिसाब से ये तो 13 बोल दिया है, लेंथ हो गया, स्लांट हाइट, लेंथ नहीं स्लांट हाइट हो गया है मेरा। अब मेरे को बता आर क्या, एच क्या? नहीं ना बेटा, इट इज रिवॉल्व अराउंड 12 बोला है ना। ये बन गया हाइट, और बचा कुचा क्या है, ये बन गया आर। आप लोगों का भी ये डेटा समझा है। इसकी वॉल्यूम निकालो। मेरा रिक्वेस्ट है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना। मैंने क्या बोला है, पाई के लिए 22/7 मत डालना, पाई को पाई ही रहने देना, ठीक है? समझा है क्या बोला है बेटा मैंने? क्वेश्चन नंबर 7 कौन बन रहा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करो। 1/3 के 3 को भी किसी के साथ मत काटना, फाइन। चलो मैं ही करके दिखाता हूं मैं क्या बन जाता हूं। तो ये वॉल्यूम फॉर 7th क्वेश्चन क्या हो गया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना? ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। अब सेम चीज मुझे 8th क्वेश्चन में करना है। 8th क्वेश्चन जहां से जहां तक का मार्क किया है वहीं तक का पढ़ो। एक बार क्या छोड़ दो, समर्थ। मुझे अब 8th वाले के लिए डेटा यही है पूरा का पूरा, मुझे उसमें बस रिवॉल्व अराउंड 5 किया गया है। तो मुझे तू आर एच एल जो तीनों की तीनों चीजें वो बता। डेटा वही है 5, 12, 13, सिर्फ इस बार रिवॉल्व मैंने अराउंड 5 किया है। चलो अभी भी एल तो 13 ही है सर हमारा। परफेक्ट।
सर ये हो गया हाइट, बचा कुछ ये हो गया आर। सर अब देखो सेकेंड वाले का वॉल्यूम है, उसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। हाँ ये भी निकल गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला था उसने, इन दोनों का रेशियो निकाल दो। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू ये अपॉन ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 12 से कट गया, 5 से कट गया, आंसर 5/12 हो गया। आप लोगों को मेजरली 7 8 कंबाइन करके पूछा जाता है बेटा कि 5 12 13 था, पहले उसको 5 के अराउंड रिवॉल्व किया, फिर बाद में उसको 12 के अराउंड रिवॉल्व किया, तो बताओ दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया। तो आप आंसर 7,8 करके साथ में कंबाइन करके इसको ऐसे सॉल्व कर लो। समझे आप लोगों को क्या हुआ है? हाँ अलग अलग कर ले सॉल्व, मैंने 7 करके बस उत्तर लिख ले, फिर 8 करके कर लो, फिर v1/v2 भी निकाल लो, ठीक है। सॉरी एक हाँ गुप्ता, यस एक समझा क्या, देख 5 के अराउंड अगर मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ तो अब ये 5 बन चुका है बेटा मेरा वो, और फिर ये 12 का जो गोल घूम रहा है, सर्कल का रेडियस अब 12 हो गया है, समझा। देख ये ट्राइंगल है बेटा मेरे लिए ऐसा, इसको ऐसा का गोल घुमाऊंगा पूरा का पूरा, मेरे से हाथ से घूमेगा नहीं, तो ये हाइट रहेगी ना, और ये जो है छोटा वाला मैं थंब वो सर्कल बना रहा है, तो सर्कल का रेडियस हो जाएगा वो चीज़। दस मिनट और बेटा। बढ़े आगे। वे घर जा श्रद्धा फरसान थाले। हाँ बढ़ सकते हैं बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा। हीप मतलब है वो गुच्छा नहीं है वो, क्या इकट्ठा करके जो रखते एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, वैसा इसको। हाँ बेटा ए शांत, ये देखो अभी आप लोग बेटा, आप लोगों को रेडियस पता है, डायमीटर के कारण रेडियस हो जाएगा इसका 5.25। आपको हाइट पता है, कौन बन रहा है, तो आप लोग क्या पहले वॉल्यूम निकाल सकते हो क्या? तो फट से पहले उत्तर करो मेरे लिए। पहले बस वॉल्यूम निकालना है। करेक्ट। हाँ ए बातें मत करो।
वॉल्यूम हो सकता है डेसिमल वगैरह में आ रही हो, नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, पॉसिबली यस. कौन? मेरे को लगा तो याद आ गई. एटी 6.625 कुछ आ रहा है मेरा तो. हाँ बेटा, क्या 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 क्या? क्यों? अच्छा लिखूँ ऐसा, फिर मैं क्यों करूँगा डेसिमल डिनोमिनेटर के जीरोस को वो वेस्ट. वो तो पता नहीं है. 85 है क्या? नहीं 86 625 मीटर क्यूब. क्यूट क्यों पैदा हुआ था भाई तू? ना क्यूट क्यों पैदा हुआ था तू? हाँ ये यही क्वेश्चन को खत्म करना है तो सेकंड सब पार्ट खत्म, फिर अभी का आज का सेशन वो आगे का इसका अपने को एरिया भी निकालना है. तुम लोग कैलकुलेशन गलती कर रहे हो बेटा, कुछ और वो नहीं है इसमें स्कोप. ए शांत बेटा, जिनका आंसर मैच नहीं हो रहा तुम लोग मल्टीप्लिकेशन गलती कर रहे हो बस. अब बेटा अब आगे देखो ओए, अब इसको कवर करने के लिए मेरे को कुछ कैनवस वैनवस लगाना था. कितना कैनवस लगेगा? तो अगेन कवर करने के लिए बेस प्रोवाइड नहीं करूंगा मैं, सिंपल सी ए से निकालना है. सी ए से का सिर्फ प्रॉब्लम याद आता है, अपने को एल निकालना है. अब ओए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा बेटा मेरे लिए? हाँ एच कितना है मेरा? 3 का स्क्वायर हो गया 9. चलो एक बार लिख देता हूँ मैं. 3 स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर तो 9 प्लस 27.56 हो रहा है ये. इसको ऐड करूंगा तो 36.56 हो रहा है, जिसको मैं रुको क्या 56 थोड़ी होगा 25 भी 5625 होगा. सॉरी 5625 होगा वो. हाँ याद रखे ठीक है. हाँ तो एल हो जाएगा इसका अंडर रूट 36.5625 का अंडर रूट, जिसको मैं अभी के लिए 365625 अपॉन 1 2 3 4 करूँगा. डिनोमिनेटर का 1000 तो बन जाएगा 100, ये आखिर में 5 है तो ये. अब बेटा ये 60 हो जाएगा, 60 के स्क्वायर से बड़ा रहेगा, 600 के स्क्वायर से बड़ा रहेगा बेसिकली वो.
600 के स्क्वायर से ज़्यादा, 700 के स्क्वायर से कम। देखो ना, 600 का स्क्वायर आ रहा है 3640, 700 का स्क्वायर आ रहा है 4940। देख लो, 600 के स्क्वायर से ज़्यादा, 700 के स्क्वायर से कम, तो ये आ गया है 6.05। यहाँ तक है, ठीक है बेटा। मैं स्क्वायर निकालता हूँ, वो छोड़ो। 5.25 का स्क्वायर निकाला है बेसिकली मैंने। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो नाउ, अब मुझे सी ए से निकालना है। बेटा इसका अंडर रूट निकाला है, 605 आ रहा है वो। अब देखो ओए, अब मेरा सी एस ए हो जाएगा पाई आर एल। पाई 3.14 दिया है क्या? नहीं ना, हाँ। पाई आर था 525/100, एल है 605/100। ये 1 था, ये 75 था, 75 22 था, 1650, 605/1 2 3 4, 165 इंटू 605। नाइन 9825 अपॉन 1000, एन ए हो गया कुछ 99.825 अप्रोक्सीमेटली। कहाँ पे बच्चे, कहाँ बच्चे? तो नीचे के जीरो से काटा ना 10,000 में से। समझा गया ये? अगेन ये आगे का सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड ही है यार, करिए इसको रैप अप। और सुनो ओए, देयर इज नो होमवर्क, बट द सिंपलेस्ट होमवर्क दैट आई कैन गिव यू राइट नाउ इज, मुझे कल ना फॉर्मूला याद चाहिए। कल बेटा मेजरली मेरे को ना 3 क्वेश्चन तो मुझे याद है जो कराने। एक मोनिका वाला सॉल्व एग्जाम्पल है, एक वो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो एग्जाम्पल कौन वाला, ठीक है, और एक लास्ट एक्सरसाइज का ना वो है, नहीं 3 नहीं 4। बेटा अपना कल का सेशन 2 घंटे एनसीईआरटी पर आरडी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो करने में लगेंगे, और हमारा चैप्टर रैप अप हो चुका रहेगा, ठीक है बेटा। वो बंद कर दें रिकॉर्डिंग। हाँ ठीक है, चला बेटा चला। उसे घर से मंगा लेंगे रिपोर्टर से। अरे जो भी पैसे लाए पिकनिक के खुशी के पास आ जाओ।